यस, आपने इंटीजर टाइप की एक एरे बनाई है, उसका नाम भी हमने एरे रख लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो ना, है ना। ओके, इंटीजर टाइप की एरे बनाई विद द नेम ऑफ एरे। आपने क्या करना है, न्यू के जरिए इसको कंस्ट्रक्ट करवाना है। लेंथ जो है 10 रख लें, तो ये लेंथ उसकी होगी सेट। अब चूंकि आपने डाटा यूजर से लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट को भी देखो न्यू कीवर्ड। तो अब न्यू की थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है ना, ये क्या करता है, क्लास के जरिए उसको मेमोरी एलोकेट करवा देता है। सिस्टम डॉट इन, अच्छा जी। अब देखो आपके पास, वैसे आप डाटा असाइन करोगे तो कैसे करोगे, एरे 0th इंडेक्स के अंदर ये डाल दो, सेकंड इंडेक्स के अंदर ये डाल दो, तो करते करते 10 स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेंगे। ऐसा है, 10 है लिख लेंगे, 20 है लिख लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। जैसे अभी हमने डिसाइड किया 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो वो ज्यादा है, तो वो हम जो है मैनुअली नहीं करते, लूप के जरिए करवा लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई चीज रिपीट करवा रहे हैं तो हम क्या किया करेंगे, हाँ कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। अब हमने जो है लाइक, अच्छा ये जो यहाँ पर आपके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ये इंटीजर टाइप के है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं इंडेक्स। इसको ना समहाउ स्ट्रिंग के साथ रिलेट करना, बिल्कुल वैसा ही है, यानी हमने पहला वाला इंडेक्स पढ़ना है, पहले वाला कैरेक्टर पढ़ना है, तो ये भी वैसी ही चीज है। तो 0th इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना है, और जब तक आपका इंडेक्स छोटा रहेगा, एरे क्लास के पास भी लेंथ गेट करने का मैकेनिज्म है। वो क्या करता है, एरे डॉट लेंथ। लेकिन याद करो स्ट्रिंग के अंदर आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाते होते थे, है ना। हम कहते थे कि उस स्ट्रिंग क्लास का एक बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, लेकिन एरे के अंदर फंक्शन नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। मैंने अभी बताया ना कि वो लेंथ वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर कर रहा है, तो ये जो लेंथ है यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं आएगी। एरे के अगेंस्ट लेंथ वाले वेरिएबल ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो अभी इस केस में 10 है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, एरे और स्ट्रिंग का स्लाइड सा डिफरेंस, उसकी लेंथ जो है आप मेथड के जरिए लेकर आते हो लेंथ राउंड ब्रैकेट के जरिए, और यहाँ पर सिंपली उस वेरिएबल के जरिए। तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी, याद रहे सबको। और वही चीज इंक्रीमेंट करना है आपने, ओके। यूजर से डाटा लेना है तो मस्ट उसको मैसेज भी कोई भेज दो, एंटर अ नंबर, ये भी दिखा देते हैं कि इंडेक्स कौन सा, एंटर अ नंबर फॉर इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स वेरिएबल क्या किया है, यस, सिंपली स्ट्रिंग लिटरल को कंकैटिनेट किया है वेरिएबल के साथ। मैं चाहती हूँ नजर आए, एंटर अ नंबर फॉर इंडेक्स 0, एंटर अ नंबर ऑफ फॉर इंडेक्स 1, ताकि उसको भी पता हो कि कितना हो चुका है काम, कितना रहता है। दैट्स ऑल। रीड करना है किसमें करना है, एरे के अंदर, कहाँ पर, ये वाले इंडेक्स में। और यहाँ पे इंडेक्सेस जो है बेसिकली चेंज होने वाले हैं ना, कभी 0 होगा कभी 1 होगा, तो इंडेक्सेस का ट्रैक रखने के लिए कौन सा वेरिएबल बनाया हुआ है आपने, इंडेक्स। इंडेक्स, ओके। और जो वैल्यू है वो आपने स्कैनर के ऑब्जेक्ट के जरिए नेक्स्ट इंटीजर फंक्शन यूज करते हुए रीड की है। तो यहाँ से वैल्यू गेट हो जाएगी, यहाँ पर सेट हो जाएगी, तो एरे की तमाम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0th इंडेक्स से डालना शुरू करेगा, लेकिन लेंथ से एक स्टेप पीछे रुक जाएगा। क्यों भला, क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं लगाया ना। हमने कहा कि इंडेक्स जब तक छोटा रहेगा उस लेंथ से, तो 49 जो है वो छोटा रहेगा 50 से, और अभी इस केस में 9 जो है छोटा रहेगा 10, तो 10th वाले इंडेक्स पे ये नहीं पहुंचनी चाहिए लूप। तो अगर आप लोग यहाँ पर इक्वल का साइन लगाओगे तो आपको एरर आने वाला है। ठीक है, कॉन्शियसली इसको लिखना। तो आपने लेंथ से एक स्टेप पीछे ही रहना है, तो डाटा सेट हो गया। अच्छा ऐसा करो, आप लोग ना करो टाइप, मैं ये आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लो।
मैनुअल थोड़ा लंबा है, मैं चाह रही हूँ कि वाइंड अप हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हम इसको डिस्कस कर सकें। तो यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके। करना क्या था, हमने यूजर से एक तो एरे लेनी है और एक वो वाला नंबर जिससे ग्रेटर वाले उसको डिस्प्ले करवाने, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, यूजर से कहते हैं कि अब तुम एक और चीज एंटर करो, डॉट प्रिंट, उसको कहते हैं एंटर अ नंबर, देन I'll show you greater ones। जो तुम नंबर एंटर करोगे ना, मैं उससे बड़े वाले नंबर तुम्हें मैसेज उसको मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल n बना लेते हैं, रीड कर लेना है ऑब्जेक्ट के जरिए। चलो जी, आगे दोनों इंफॉर्मेशन हमने उस मेथड को क्या क्या पास करना है, एक एरे और एक नंबर, तो दोनों चीजें हमने गेट कर ली। ओके, यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, दूसरी क्लास को पहले डिजाइन कर लेते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं। तो मैम दूसरी मेरा एक क्वेश्चन है यस, कि ये हम मैनुअल के मुताबिक कर रहे हैं कि ये अभी खुद ही कर रहे हैं मेरा आप? ख्याल है अभी भी हम उसकी रिक्वायरमेंट्स में ही हैं, क्योंकि नहीं, देखो, उसके मुताबिक फिर हमने मेथड बनाना था, ये मेन में नहीं था बनाना भी, अगर मैनुअल के मुताबिक कर रहे हैं तो। अच्छा चलो फिर देख लेते हैं क्या भला क्या कह रहा है। ये जो सारी उसने इंफॉर्मेशन दी है ना, ये उसने मेथड की दी है कि मेथड के अंदर ये करना, मेन के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। तो देखो, जो डिस्प्ले करवाने वाली चीज है ना, वो हमने इस मेथड के अंदर आकर करनी है। और ये मेथड कब कॉल होगा या कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसको कोई कॉल करेगा। कॉल कौन करेगा, मेन मेथड करेगा। तो जो मेन मेथड उसको कॉल करेगा तो पीछे से बता के भेजेगा ना, ये पकड़ो ये तुम्हारी एरे है, ये पकड़ो ये तुम्हारा नंबर है। तो वो वहां से सेंड करना है। तो सेंडिंग से पहले हमने मेन में रहते हुए यूजर से लेना ही लेना है। जी मैम, ठीक हो गया। शाबाश। तो इस क्लास के इस वाले टास्क के अंदर दो क्लासेस बनेंगी, बल्कि आपके सारे इस मैनुअल में ना ऐसा ही है कि अभी जो ये वाली फाइल है ना, एरे मेथड्स लैब 14, इसी फाइल के अंदर आपने बाकी तमाम यूजर डिफाइंड मेथड्स डालने हैं। ठीक है, अभी वाले मेथड का नाम क्या है, लार्जर देन नंबर। बाकी तमाम मेथड्स भी इसी फाइल के अंदर डालेंगे हम। ठीक है, तो कॉल जो है हमेशा मेन की तरफ से ही आती होती है, तो मेन भी हर टास्क का बनेगा ही बनेगा। और मेन में हम वो बैकग्राउंड वाली वर्किंग करके आएंगे। इसको कहेंगे कि इस एरे के साथ मैनिपुलेशन करके दो, इस वाले मेथड को। तो डेफिनेटली मेन की जरूरत थी। ओके, तो फिर तो अब मैम फिर मैं क्लास का नाम चेंज हो गया ना, वो दूसरा अच्छा आई मैं देख, थिंक। रन एरे, अच्छा रन एरे मेथड वाली क्लास जो है ये मेन वाली ही क्लास है, क्योंकि इसी ने जो रन करवाना है उस वाली जो है क्लास को। रनिंग कब कहाँ से शुरू होती है, आपके प्रोग्राम मेन के, मेथड है मेन ना। मेथड के। तो इसलिए इस वाली फाइल का नाम हमने रन एरे मेथड्स रखा है और दूसरी फाइल का नाम है एरे मेथड्स। तो उसके अंदर हम सिर्फ मैनिपुलेशन वाले मेथड्स रखेंगे, ओके मैम। रनिंग जो है वो इधर से करवाएंगे। वेरी वेल डन, शाबाश, गुड क्वेश्चंस। ओके, आपने क्या करना है अगेन, अब यहाँ पे तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता होता ना। ओके जी, हमने यहाँ पे क्या करना है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट तो नहीं करवाना ना, यहाँ से यूजर से डाटा नहीं लेना। डाटा तो हमें पीछे से मेन से आ रहा है, तो सिंपली हम अपनी क्लास लिखते हैं, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम सेम एज फाइल नेम। और इसके अंदर क्या करना है, यूजर डिफाइंड मेथड्स बनाने हैं जो एरे को मैनिपुलेट करेंगे। तो आपका फर्स्ट वाला मेथड जो भी आपको उसने सिखा कर भेजा, उसने कहा था नई क्लास नहीं क्रिएट करनी। उसने कहा जरूर क्रिएट करनी है। कहाँ है, फर्स्ट वाली लाइन, टास्क वन में नहीं कहा ना उसने, टास्क वन लाइक वो मैं अभी बात करती हूँ उसके ऊपर। चलो देख लेते हैं भला उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि ये वाला जो टास्क नंबर 2 है ना, इसके लिए नई क्लास ना बनाना, पुराने वाली क्लास के, देखो एरे मेथड्स लैब 14, ये क्लास आपने टास्क 1 के लिए भी बनाई हुई है। तो तमाम टास्क के लिए उसी वाली फाइल के अंदर मेथड्स डालते चले जाना, नई क्लास ना बनाना, ये वो कह रहे हैं। ओके, यहाँ तक ठीक जा रहे हैं हम।
अच्छा, अभी वाला मेथड क्या करेगा, सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा बड़े वाले नंबर्स, तो कुछ रिटर्न नहीं करवाना ना इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक void। वॉइड। ऑल्दो आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, पूरा हेड उठा कर ले आओ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोग की प्रैक्टिस देखूं कि असाइनमेंट कैसे आई है मेरे पास। तो यहाँ पर वॉइड आएगा क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना। तो आपके मेथड का नाम उसने क्या गाइड किया था, लार्जर देन नंबर, और इसमें इनपुट में क्या लेना है, एक अरे लेनी है और एक नंबर लेना है। इंटीजर टाइप की एक एरे, उसको मैं एरे कह दूं, कुछ भी कह सकते हैं, इंटीजर टाइप का नंबर या एन भी कह सकते हैं। और ये बात पता है ना कि इन दोनों के नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा चलो, मेन में इसको हमने एरे कहा था, यहाँ पे मैं ए डबल आर कह लेती हूँ। मेन में इसको हमने एन कहा था, यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है। तो ये हेड हो गया, फंक्शन का हेडर। तो हेडर के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, ये होता है एक्सेस स्पेसिफाई, तो ये पब्लिक है, ये जनरल है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक है तो इस क्लास का मेथड, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट वो जो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ही ले लेंगे। डायरेक्ट कैसे लेंगे, जैसे मैथ डॉट पाओ लेते होते थे, आपने सिर्फ क्लास का नाम लिखना है और फंक्शन का नाम लिखना है और इस मेथड को उसने खुद ही कॉल कर देना है। और void क्या है, बेसिकली आपका आउटपुट टाइप, तो इसमें से आउटपुट कुछ नहीं निकलना, तो इसलिए हमने void लिख लिया। मेथड का नाम उसने हमें गाइड किया है, और ये दो चीजें क्या होती हैं हमारे मेथड के लिए, एज एन इनपुट। ऑप्शनल होती हैं, आर्गुमेंट्स होती हैं। हाँ ठीक है, शाबाश, हाँ ये ऑप्शनल है, इनपुट कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता। कौन सा कोई मेथड ऐसा देखा है कि जिसके अंदर हम कोई भी इनपुट नहीं भेजते, कोई बिल्ट इन अभी आप लोगों ने यूज किया हो? लेंथ। लेंथ, बिल्कुल शाबाश। स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखते थे तो राउंड ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखते थे। अभी आपने ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंटीजर किया, उसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा ना। ये देखो, ये एक मेथड कॉल है, आपने क्या किया, स्कैनर क्लास के मेथड को कॉल किया नेक्स्ट इंटीजर को, लेकिन आर्गुमेंट में कुछ नहीं भेजा। लेकिन अभी वाला हमने ऐसा ही डिजाइन किया है कि उसके अंदर दो चीजें भेजनी है, तो ये भेजनी जो चीजें हैं इसको हम इनपुट कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट होते होते हैं और यहाँ पर आउटपुट होता है। इसके ऊपर हमारी बात हुई थी, हुई तो होगी, हाँ। चलें, अब आपकी लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। हमने करना क्या था इस मेथड में, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना था जो इनपुट हम करेंगे उससे। सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर नहीं, अरे के अंदर जितने अरे एक मैक्सिमम घंटे नंबर जितने भी एलिमेंट। इस एरे के अंदर से सिर्फ वो वाले नंबर्स डिस्प्ले करवा दो जो इस वाले नंबर से बड़े होंगे। तो उसके लिए आप इफ लगाओगे ना, कहोगे इफ, ओके। अच्छा, इसको पहले ऐसे जाने दो, फिर बताना किस चीज की जरूरत है। अगर तो अभी वाला इंडेक्स, लाइक एरे के इस वाले इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वो बड़ी है नंबर से, तो क्या करना है आपने, मैक्सिमम नंबर उसे कहा था। नहीं ना, ये नहीं कहना कि ये मैक्सिमम है, हमने उसको बस डिस्प्ले करवा देना है। चलो इंडेक्स भी नहीं लिखते, जीरो लिख लेते हैं। मैंने पहले जीरोस को चेक किया और कहा कि अगर ये जीरोथ वाला जो है बड़ा है तो ये दिखा दो। ये वाली बात मैंने ठीक लिखी है, थोड़ी सी उसके अंदर सेपरेशन करवा लेते हैं इस तरह से। ये तो हो गई जीरो इंडेक्स की बात, यही बात हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए, सेकंड के लिए, तो सो। तो ये चीजें रिपीट हो रही है ना, इसको मैनुअली ना लिखें, कैसे लिखें, लूप में लिखेंगे, शाबाश। तो लूप जो है वो आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी, हाँ, इंडेक्स नंबर 0 से, जब तक आपके इंडेक्स छोटे रहेंगे उस एरे की लेंथ से। अगेन कह रही हूँ, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट नहीं लगानी, प्लस प्लस इंडेक्स। तो ये जो चीज अब हम लिख रहे हैं ना, इसको कहते पता क्या है, क्या कहते हैं इसको, फॉर लूप। फॉर लूप, शाबाश। तो फॉर लूप को यूज करके हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं। एरे के 0th इंडेक्स से चलना शुरू हुए, एरे के लास्ट वाले इंडेक्स तक पहुंचे, इस प्रोसीजर को हम ट्रेवर्स कहते हैं। तो ये जो ट्रेवर्स वाली लाइन है ना, आप देखोगे ये बार बार यूज होने वाली है और ये सेम ही रहेगी। देखो इनपुट करते वक्त भी यही लिखा ना,
अब हम आउटपुट करते वक्त भी यही लिख रहे हैं, मैनिपुलेशन करते वक्त भी ये लिख रहे हैं, तो मैं सिंपली आपसे कहूंगी एरे ट्रेवर्सल वाला हेडर यहाँ डाल दो, तो ये वही चीज है जो भी हमने पहले भी लिखी थी, ठीक है। तो आपने ट्रेवर्स हर बार किया करना है, हाँ उसके अंदर की लॉजिक डिफरेंट होगी, जैसे अभी का एजेंडा क्या था कि जो नंबर से बड़ा होगा सिर्फ वही डिस्प्ले करवाना, तो हेड ट्रेवर्सल सेम रहेगा, इंटरनल लॉजिक बस चेंज होगी हर टास्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ से भी हेल्प हो जाएगी। अभी वाली जो लाइक लॉजिक थी उसमें क्या चेंज करें, हाँ जीरो की जगह मैनुअली देने की बजाय उस वेरिएबल की वैल्यू रख लेते हैं जिसमें बार बार चेंज होना है, ठीक हो गया। तो आई गेस मेथड डिफाइन हो गया, इसने कुछ रिटर्न नहीं करना तो हमने रिटर्न वैल्यू भी नहीं लिखनी, इसने डिस्प्ले करवाकर जब ये फॉर लूप खत्म होएगी क्लोजिंग बॉडी, फिर उसके बाद आपका मेथड का क्लोजिंग बॉडी, फिर उसके बाद आपका कंट्रोल जो है वापस मेन की तरफ ही चला जाएगा, और आई गेस यहाँ पे पहले उसको कॉल करने की जरूरत है ना। अभी तक तो हमने यहाँ पे मेन में क्या किया बच्चों, एरे इनपुट ली है बस। हाँ एरे बनाई है, उसके अंदर डाटा स्टोर करवा लिया है, दूसरी इंफॉर्मेशन उससे ले ली है, अब उसको हमने क्या कहना है कि उस वाले मेथड को समझा दिया मैंने कि आपने बड़ा वाला नंबर कैसे डिस्प्ले करवाना है, तो उस बस मेथड को कॉल लगानी है। तो कॉल कैसे लगाएंगे, अब चूंकि ये वाला मेथड जो है किसी और फाइल में पड़ा हुआ है, पहले तो हमारी इसी फाइल में दूसरा मेथड होता था, हम सिंपली मेथड का नाम लिखते थे, मेथड कॉल हो जाती थी, लेकिन अब चूंकि ये दूसरी फाइल में पड़ा हुआ है तो हम उस फाइल का रेफरेंस देंगे, तो वो फाइल बेसिकली क्लास का नाम है ना, तो क्लास का नाम लिखेंगे दैट वाज एरे मेथड्स लैब 14। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने उस मेथड को आपने पहले किसी और फाइल में पहले बना चुके हो, तो उधर से वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने से भी बचो, उसी वाली फाइल को डायरेक्ट यूज कर लो, तो यही तो रीयूजेबिलिटी है। तो इस प्राइम देखा ना हमने लैब 8 में ही करके रखा हुआ था, उसने हमसे 9 में भी करवाया, 10 में भी करवाया, 11 में भी करवाया, तो हम उसी को रीयूज कर सकते थे बाय द रेफरेंस ऑफ दैट क्लास नेम। तो क्लास का नेम क्या है, एरे मेथड लैब 14, तो मैंने यहाँ पे भी वही लिखा डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर बेसिकली रेफरेंस ऑपरेटर है, वो पता है जब मैं मैथ डॉट पावर पढ़ाती थी तो मैं कहती थी मैथ जो है वो उसकी एक बिल्ट इन क्लास है, उसके अंदर एक मेथड लिखा हुआ है, वो भी इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है उसमें, इस तरह से कुछ। ओके मेथड का नाम क्या है, लार्जर देन नंबर, ये ठीक है। देखो जब भी वो मेथड कॉल देखता है ना, कहता है अच्छा मैंने यहाँ इनपुट देनी है। हाँ, वो कहेगा कि मैंने इस क्लास में जाना है, इस मेथड के पास जाना है, ठीक है वो जाता है, लेकिन कहता है कि वो तो कुछ और कह रहा है कि अपने पास खाली हाथ ना आना, कोई मिठाई शिठाई लेकर आना। तो देखो ना तो आप कोई स्वीट्स लेकर गए हो, ना कोई उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर गए हो, तो वो आपने जरूर लेकर जाना। उसने कहा है कि मुझे दो चीजें चाहिए एज एन इनपुट, क्या, एक एरे और एक नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ नंबर, फर्स्ट पोजीशन पे मुझे एरे ही चाहिए, देखो फर्स्ट पोजीशन पे एरे होगी, सेकंड पोजीशन पे नंबर, तो ये आर्गुमेंट सेम होना, नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना जरूरी है, लेकिन इनका ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है, जैसे उसने मांगा है वैसे ही उसको दो। तो पहले आपने एरे भेजी, एरे जब सेंड करनी है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नाम बेसिकली उसका एड्रेस होता है। एरेज जो है ना वो एड्रेसेस होती हैं बेसिकली, बाय रेफरेंस जाती है इसकी चीज, इसकी वैल्यू नहीं, कॉपी नहीं होती इसकी, बेसिकली एड्रेस ही उसको बता देते हैं, उसको कहते हैं अब इस एड्रेस पे तुम भी आ जाओ और यहाँ पे मैनिपुलेशन कर लो। चलो इसको बाद में देखेंगे, अभी समझो कि सिर्फ आपने एरे का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखनी। दूसरा वेरिएबल एन था और मेथड कॉल हो गई, ये ठीक है। तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, वो सबसे पहले मेन मेथड में आएगा, मेन मेथड में आकर ये बना देगा, वैल्यूज सेट कर लेगा, दूसरा नंबर भी गेट कर लेगा और यहाँ से कॉल कर देगा। जब कॉल करता है, हमने कहा था ना कंट्रोल निकल कर उस मेथड की तरफ चला जाता है, तो वो कहेगा ठीक है मुझे इस वाली फाइल के पास जाना है, वो इस फाइल में जाएगा और इसी मेथड को ढूंढेगा। उसको ये वाला मेथड मिल गया, उसने कहा कि देखो मैं दो चीजें लाया हूँ अपने पास, पहली एक एरे है इंटीजर टाइप की और दूसरा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सिंपल, तो वो वेरीफाई कर लेगा, कहता है हाँ ठीक है तुम्हें परमिशन है अंदर जाने की, फिर उसको परमिशन मिलेगी उसके अंदर जाने की, और उसके बाद ये सारा मैकेनिज्म जो आपने डिजाइन किया, क्या है। यस मैम। एक और चीज कि ये जो दोनों फाइल्स है ना, ये आपके एक ही फोल्डर में होनी चाहिए,
वरना वो क्या करेगा, आपका कंट्रोल जो है ना वो दूसरे फोल्डर्स में नहीं जा सकता, एक ही प्रोजेक्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये याद रहे कि आपने अगर किसी चीज को रीयूज करना है तो वो दोनों फाइल्स जो है वो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो ये देखो, हमने ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर बनाई हुई हैं, तो अब ये रन हो जाएंगे। कोई अच्छा भाई, किस वाली फाइल को रन करना है हमने? मेन वाली को। हाँ, जिसके अंदर मेन रखा हुआ है, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन क्लास से। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं। कहता है एरे मेथड लैब 14, देखना मैसेज क्या देता है। नहीं, रन करता है इसको। कहता है मेथड नॉट फाउंड इन क्लास इन दिस। कहता है मेन मेथड तो इसमें है ही नहीं, मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ? तो हम बात करते थे ना, कंपाइलर हमेशा वर्किंग मेन मेथड से ही स्टार्ट करता है। तो हमें यहाँ पे वो वाली क्लास देनी है कि जिसके अंदर आपने मेन मेथड रखा हुआ है। तो दैट वाज रन मेथड्स, रन एरे मेथड्स, है ना? ओके, ये वाली बात समझ में आ गई ना? ओके जी। हाँ, एंटर अ नंबर फॉर इंडेक्स नंबर 0, लेट्स से 10, 20, 30, 40, ओके। अब हमने 10 वैल्यू सेट कर दी ना, 0th इंडेक्स से लेकर 9th इंडेक्स तक। और अब हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई नंबर बताओ जिससे बड़ी वाली वैल्यू तुम्हें चाहिए। तो 60 लिखे। 60 से बड़ी कोई है ही नहीं है उसमें। हम्म, बच्चों ने कहा हाँ जी लिख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कौन आ गया? अच्छा भाई, अच्छा, मुझे डाटा इनपुट करना बहुत बुरा लगता है। अब क्या दें? देखो, फिर 200 दे दें, फिर कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। लिखा, अच्छा चलो 200 लिख लें। एक ही नंबर था जो 200 से बड़ा था, दैट वाज 5500। तो फिल्टर बिल्कुल ठीक लगा है आपकी, लूप आपकी जो मेथड है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है ना?